Good morning everyone. Welcome to Praveen Vidyapeeth School. Now we are going to start explanation of chapter 2nd of class 9th. Okay, now come to the start. Yes. Welcome to Praveen Vidyapeeth School. क्लास 9th. ओके, तो देखिएगा मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था, चैप्टर 2nd. कौन सा चैप्टर 2nd, जिसका नेम था क्या? यस, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल फर्स्ट. ये कौन सा चैप्टर है आपका? 2nd चैप्टर. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट. आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट हेल्प इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस. वो कौन से फैक्टर होते हैं जिससे कि हम जो हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने में मदद करते हैं. फैक्टर्स, हेडिंग देखिए बेटा, फैक्टर्स दैट हेल्प इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस. ओके बेटा, इसके बारे में हम जानते हैं. तो आज हम जानेंगे फैक्टर्स दैट हेल्प इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस का हमारा मीन्स होता है आत्मविश्वास. क्या होता है? आत्मविश्वास. जैसे कि हमारा ये आत्मविश्वास होता है, हमारे अंदर से ये आवाज़ आती है, यस मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, या कोई भी टास्क है कि मैं इसे कर लूँगा, है ना. क्या है? ये हमारा आत्मविश्वास है एक तरीके से. क्या है? इंटरनली मोटिवेटेड है हम कि मैं ये कार्य यस आई कैन डू दिस टास्क, है ना. ये क्या है? हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस. नाउ सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करने में या सेल्फ कॉन्फिडेंस को बेहतर बनाने में या सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप और अधिक मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो, कुछ फैक्टर्स होते हैं, मतलब कुछ फैक्टर्स का मतलब कुछ घटक, कुछ नियम, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं किसमें? सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजबूत करने में, स्ट्रॉन्ग करने में, बनाने में. किस तरीके से ये और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं, किस किस तरीके से ये बन सकता है. तो फर्स्ट है हमारा सोशल फैक्टर्स. फर्स्ट क्या है हमारा? सोशल फैक्टर्स. तो आइए इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. सोशल फैक्टर देखिए, मैन इज सोशल एनिमल. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है. ये मैं पहले बता दिया. क्यों? हम सभी व्यक्ति हैं, कहाँ रहते हैं? समाज में ही तो रहते हैं भाई. एक बात बताइए, हम सभी लोग समाज में ही तो रहते हैं. 4 लोगों के साथ मिलते हैं, 4 लोगों के साथ उठते हैं, बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है. तो मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है जो समाज के बीच में रहता है. ओके, वी कांट लाइव अलोन. वो अकेला नहीं रहता है. दैट इज वाई वी लिव इन अ सोसाइटी. वो एमंग द पीपल, वह सोसाइटी के बीच में, लोगों के बीच में रहता है. ओके बेटा, तो देखो इससे होता क्या है वो आप जान लीजिए. सोशल फैक्टर अफेक्ट अवर लाइफ स्टाइल. जो सामाजिक फैक्टर होता है वो हमारी लाइफ स्टाइल पर इफेक्ट डालता है. कैसे? अवर वे थिंकिंग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. टू इम्प्रूव और सोशल स्किल वी हैव इन्वेस्ट टाइम. वी कैन इंटरेक्ट विद पीपल अराउंड अस, ऑब्जर्व देम. वी कैन ऑब्जर्व द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड एट होम, अदर प्लेस अराउंड लाइक स्कूल, नेबर. देखिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ. देखो, बुकीज लैंग्वेज छोड़ दीजिए. बुकीज लैंग्वेज में अगर लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कराऊंगा तो कोई मतलब नहीं है. आप मेरी बात समझिए. सोशल फैक्टर सेल्फ कॉन्फिडेंस पर किस प्रकार अफेक्टिव होता है. देखिए, हम 4 लोगों के बीच में उठते बैठते हैं,
लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों से रूबरू होते हैं, उनके विचारों को हम, उनकी बातों को हम सुनते हैं और सोचने समझने के बाद उन्हें आंसर करते हैं, मीन्स फीडबैक करते हैं, फीडबैक देते हैं। ओके, तो ये क्या है, चार लोग। अब आप अपने घर पे भी बातचीत कर रहे हो, स्कूल गए हो या कंपनी गए हो या कहीं पे वर्क कर रहे हो, वहाँ पे भी आपसे चार लोग मिलते हैं, वहाँ बातें करते हैं। आप चार लोगों से मिलोगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बेटर होगा। कैसे, सुनिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, मेरी बात गौर से सुनना। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई बच्चा है, वो अपने घर पे रहता है, तो घर पर उसे कितने लोग मिलते हैं बेटा? घर का जो एटमॉस्फेयर देखो, माँ, पापा, अम्मा, बाबा, बुआ, है ना, या एक आध और मेंबर हो सकता है, इतने लोग वो घर पे मिलते हैं। और लेकिन जब वही पास पड़ोस में खेलने जाता है, अपने बाहर खेलने जाता है, तो उसके मित्र हुए, दूसरे परिवार के लोग हुए, या जब वही बच्चा स्कूल आता है तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अलग अलग जगह से आते हैं, है ना, और सबका लाइफस्टाइल थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग सा होता है। तो कुल मिलाकर ये, आप जितने लोगों में बैठोगे, जितने अच्छे लोगों में बैठोगे, सोसाइटी आपकी जितनी अच्छी होगी, इंटरेक्शन जितना अच्छा होगा, जितने लोगों से मिलते रहोगे, बातचीत करते रहोगे, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बातचीत करना सीखोगे। देखो, अगर एक बच्चे को, देखो मैं जो समझा रहा हूँ गौर से समझना, कभी भी क्वेश्चन सेल्फ कॉन्फिडेंस के रिगार्डिंग कहीं से कोई सा भी किधर से भी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसका आंसर नहीं कर पाओ। जो मैं आपको डीपली समझा रहा हूँ ना, वो आप बेटा समझते चलिए। देखो, कहाँ था मैं? यस, नाउ कम टू द पॉइंट। देखो, मेरा कहने का मतलब है, कोई एक बच्चा है तो उसे क्या होती है, हेजिटेशन होती है बोलने में। लेकिन जब बच्चा स्कूल आता है, 10 लोगों से मिलता है, वो ये भी देखता है कि प्रोग्राम होते हैं तो और बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेज पे जाते हैं, वो परफॉर्मेंस करते हैं ना, ऑडिटोरियम में अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। तो जब कोई बच्चा स्टेज पर परफॉर्म कर रहा होता है, आपने देखे होंगे बहुत बच्चे बोल नहीं पाते हैं, हेजिटेशन होती है ना, आंसू भी निकल आते हैं। तो ऐसा नहीं है बेटा कि सब परफेक्ट ही होता है, ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होता चला जाता है। एक बार आएगा, 2 बार आएगा, फिर वो क्या होता है, उसे इस चीज़ की हैबिट पड़ जाती है, फिर वो शर्माता नहीं, उसे एजिटेशन नहीं होती है। कुल मिलाकर जितने लोगों के बीच में रहोगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम बढ़। आप अकेले एक कमरे में बंद हो जाओ, एक बच्चा है, वो कभी घर से निकलता ही नहीं है, तो क्या वो बाहर आकर एकदम से बोल सकता है, 10 लोगों से मिल सकता है? फिर वो अकेला रहना ही पसंद करता है, उसे इंटरेक्शन ज़्यादा पसंद नहीं होता। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे अकेले में रहना पसंद करते हैं और वो बातचीत करना भी पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके बीच में बचपन से कभी इंटरेक्शन हुआ ही नहीं था, वो कभी सोशलाइज थे ही नहीं, है ना। तो दैट इज सोशल फैक्टर। ओके, समाज का बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस पर। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट, कल्चरल फैक्टर। नेक्स्ट, कल्चरल फैक्टर, इससे कैसे इंप्रूव हो सकता है या क्या इफेक्ट पड़ता है? देखो, कल्चरल रिप्रेजेंट द सोशल बिहेवियर नॉर्म्स फाउंड इन ह्यूमन सोसाइटी। ओके बेटा, इसमें हम देखेंगे, देखो रिलीजन हो गया, लैंग्वेज हो गया, मोरल वैल्यू हो गई। मैं आपको थोड़ा सा नोट कर दे रहा हूँ। रिलीजन, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रिलीजन, लैंग्वेज, मोरल वैल्यू, नाउ आपका हो गया ट्रेडिशन, फेस्टिवल, ट्रेडिशन, फेस्टिवल, फूड। ओके, इतना हो गया बेटा। क्लाइमेट, ओके, देखो क्लाइमेट, मेरी बात समझो। पहले तो आप ये समझिए व्हाट इज कल्चरल। देखो, संस्कृति, संस्कृति देखिए बेटा, मेरी बात गौर से समझना बेटा। संस्कृति क्या होती है? अलग अलग राज्य में या अलग अलग देशों में संस्कृति अलग होती है, मोस्टली अलग ही होती है। कोई कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सिमिलरिटीज मिल जाती है। अब संस्कृति होती क्या? देखो, हमारा पहनावा, हमारा खाना, हमारा धर्म, हमारा बात करने का तरीका,
हमारी भाषा, हमारा वातावरण, हमारे त्योहार, ये सब क्या है, और हमारी परंपराएं और हमारी नैतिकता, इन सब में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। कैसे? जैसे आपने इंडिया का मैप देखा होगा बेटा, है ना, इंडिया का मैप आपने देखा होगा, इस तरीके से, है ना, होता है ना, इस तरीके से, है ना। माफ़ करना, मुझे मैप बनाना नहीं आता है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा। लगभग ऐसा ही होता है मैप का फिगर। मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना। जम्मू कश्मीर यहाँ हो गया हमारा, है ना। क्या होता है सबसे पहले? जम्मू कश्मीर होता है, हिमाचल प्रदेश होता है, फिर आपका दिल्ली आ गया, यहाँ पर मध्य प्रदेश होता है कि नहीं होता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश होता है। तो इस तरीके से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, है ना। तो ये क्या है, कहने का मतलब है, मैं आपको यहाँ पे स्टेट नहीं बता रहा हूँ। इधर आप चले जाओगे, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, होता है इधर के नहीं होता है ना। अरुणाचल प्रदेश, है ना, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, इधर होता है। इधर आपका गुजरात, राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र होता है। तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे कि यूपी हमारा यहाँ पे होता है, यूपी कहाँ होता है हमारा? यहाँ, ओके। अगर आप डाउन साइड चले जाओगे, देखो ये होता है हमारा ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ इंडियन भोजन। तो देखो यहाँ पे अगर हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर तो देखो पहनावा आपने देखा होगा, रिलीजन में भी अंतर होता है, इनके धर्म, कोई दूसरी भाषा बोल रहे होते हैं, कोई कन्नड़ बोलता है। अब जैसे गुजरात है, यहाँ पे मान लो गुजरात कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ पर। यहाँ आपका पाकिस्तान होता है, क्या होता है? पाकिस्तान। यहाँ आपका चीन हो गया, चाइना। यहाँ आपका क्या है? पाकिस्तान, है ना। ये हमारे यहाँ पे क्या है? सब में पानी है, क्या है? पानी, महासागर बने हुए हैं इसमें। तो हमारी यूपी की सभ्यता अलग है, दूसरे राज्यों की सभ्यता अलग है। अब इधर चले जाओगे तो देखो यहाँ पर लोग बांस की सब्ज़ी खाते हैं, सहजन का फूल खाते हैं, केले की सब्ज़ी खाते हैं। इधर आओगे तो साउथ इंडियन आ जाते हैं, जैसे ब्रेड वाला आइटम खाते हैं, डोसा है, इडली है, ये सब चीज़ें खाते हैं, है ना। इधर आ जाओगे तो ढोकला, यहाँ का देखो सबकी फेवरेट डिशेस अलग होती हैं, रिलीजन, धर्म अलग होते हैं, लैंग्वेज में चेंज होता है, मोरल वैल्यू, नैतिकता चेंज होती हैं, ट्रेडिशनल जो हमारी वर्षों से चली आ रही परंपराएं होती हैं वो चेंज होती हैं, फेस्टिवल, फूड, क्लाइमेट सब कुछ चेंज होता है। अब बताना मैं ये चाह रहा हूँ ये कल्चरल फैक्टर सेल्फ कॉन्फिडेंस पे कैसे इफेक्ट डालता है। आप यूपी के हो, आप किसी गुजराती बच्चे से मिलते हो, ओके। अब गुजराती बच्चे से आपका इंटरेक्शन होता है, मान लो आप एक कंपनी में एम्प्लॉय हो, गुजराती कोई आपका बॉस बन के आपकी कंपनी में आ गया, ओके। अब आप अपने बॉस के पास जाते हो जो कि गुजराती है, बॉस कैसा है? गुजराती। आप बॉस से पूछते हो सर क्या आप पानी लोगे, या मान लो आप पानी की नहीं पूछते हो, किसी मान लो पानी की नहीं, क्योंकि पानी तो मान लो 4th क्लास कर्मचारी भी होगा, आप किसी प्रोजेक्ट पर डिस्कस करते हो। तो आप जो डिस्कस कर रहे हो, अगर इसे हिंदी अच्छे से आती है बॉस को तो वो समझ रहा है, हिंदी समझ रहा है, क्योंकि पढ़ा लिखा बंदा है तो उसे हिंदी और इंग्लिश मोस्टली आती होगी। लेकिन बॉस ने जब आपको रिप्लाई किया तो उसने गुजराती भाषा में रिप्लाई किया, गुजराती लैंग्वेज में, किया कि नहीं किया? मान लो किया तो आपको कम समझ में आया। तो कहने का मतलब ये है, ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है इस पर सेल्फ कॉन्फिडेंस का। आप समझ ही नहीं पाओगे, बॉस से आपने दोबारा फिर रिपीट करके पूछ नहीं पाया कि सर मुझे समझ नहीं आया, आप वहाँ से चले आते हो तो आप अपने काम को अंजाम नहीं दे पाओगे, आप अपने टास्क पर अच्छे से नहीं पहुँच पाओगे। ये तो हो गई भाषा। धर्म होते हैं, सबके धर्म अलग होते हैं, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, है ना। इन लोगों से आप मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो वहाँ की पूजा अलग है। मुस्लिम लोग अलग तरीके से अपनी पूजा नमाज वगैरह पढ़ते हैं ना, वहाँ के धर्म अलग है, संस्कृति अलग है। कोई धोती कुर्ता पहनता है, कोई पैंट टी शर्ट पहनता है, कोई कुछ पहनता है, कोई कुछ पहनता है ना। तो सबसे जो मेन इफेक्ट पड़ता है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस में, लैंग्वेज का ज़्यादा पड़ता तो सबका बराबर है, आप ये समझ। खाने में अंतर होता है। अब इससे होता क्या है, अब जैसे कन्नड़ बोल रहा है कोई, है ना, इन सब चीज़ों से क्या होता है, कल्चरल, सांस्कृतिक सेल्फ कॉन्फिडेंस पे इफेक्ट। अगर आप उस धर्म विशेष के नहीं हो, उस स्टेट के नहीं हो जहाँ की ये सभ्यता है, और आप वहाँ चले जाओ तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा, आप हिल जाओगे,
आपको वहाँ रहने में, रुकने में, बातचीत करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। लेकिन जब वहाँ रहोगे, उन्हें फेस करते रहोगे, या वो चीज़ें जब सीख लोगे, अपनी डेली यूज में आने वाले वर्ड्स को जब आप सीख लोगे, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप भी हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, देखो बेटा अच्छे से समझना, मैं आपको बहुत डीपली समझा रहा हूँ। एक और बता दे रहा हूँ, फिजिकल एक्सरसाइज। थर्ड पॉइंट मान लीजिए फिजिकल एक्सरसाइज। देखिए अब आप ये मत समझिए कि यहाँ पे केवल 3 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स तो बहुत हैं, आप अपने मन से सोच रहे हो क्या क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस पे इफेक्ट डाल सकता है। अपने मन से नहीं सोच सकते हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। एक स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस रहेगा, अगर माइंड में तनाव रहेगा, टेंशन रहेगा, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या जीरो हो जाएगा। कितना भी कॉन्फिडेंस हो, जब माइंड में चिंता है आप, तो वो आप अपना काम कर ही नहीं पा रहे। तो फोर्थ क्या हो गया आपका, स्ट्रेस। हुआ कि नहीं हुआ? ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। ये भी एक फैक्टर हो गया। हुआ? ग्रूमिंग हो गया आपका। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप अपने मन से सोच सकते हो। फिजिकल एक्सरसाइज, योगा हो गया आपका, एक्सरसाइज हो गई, डेली सुबह टहलना हो गया, इससे भी सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। देखो यहाँ पर फैक्टर का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इनके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। ये आपको हेल्प करेगा, लेकिन अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे इफेक्ट भी डालेगा। ऐसी बात नहीं है। अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो बेनिफिट भी मिलेगा। तो लाभ और हानि दोनों हो सकते हैं इनसे। ओके बेटा, तो फिजिकल एक्सरसाइज से लेकर होता है स्ट्रेस, तनाव, चिंता, टेंशन होती है। किसी को फैमिली टेंशन है, किसी को व्यापार की टेंशन है, बिजनेस की हो गई है ना, आने जाने की हो गई, बहुत सारी टेंशन्स होती हैं अपनी अपनी। तो ये भी जब टेंशन्स होगी, आप किसी कार्य को कर रहे हो, आपको खूब भरोसा है मैं ये काम कर सकता हूँ। जब टेंशन ही इतनी है दिमाग में कि आप, पता चला फैमिली टेंशन, आप फैमिली के बारे में सोच रहे हो, टास्क वहाँ पड़ा, टास्क कुछ कर ही नहीं रहे हो, काम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो ये बहुत इफेक्ट डालता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। मेरी समझ से इसमें थोड़ा और रह गया है, मैं आज इस चैप्टर को फिनिश ही कर देता हूँ, ज़्यादा है नहीं। ओके चलिए, टिप्स फॉर बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। टिप्स फॉर बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, टिप्स फॉर बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने के लिए, मतलब बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए क्या टिप्स होते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन पे आप अगर चलोगे, देखोगे, समझोगे, उन पॉइंट्स को अपने अंदर डालोगे, उन पॉइंट्स को अपने अंदर इंक्लूड करोगे, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कैसे? नंबर फर्स्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक अभिरुचि। देखो आपका जो बात करने का तरीका है, आपकी जो आदत बन चुकी है, आप जिस तरीके से दूसरे लोगों के सामने पेश आते हैं, अगर वो पॉजिटिव है, मीन्स अच्छा रखिए। सब कुछ क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, सब कुछ क्या होना चाहिए आपका? एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन, देखो हाइजीन का मतलब आप यहाँ समझ सकते हो गुड लुकिंग। अपने आप को वेल मेंटेन रखिए, साफ सफाई रखिए, एकदम ओके, चश्मा वश्मा लगा के इस तरीके से एकदम वेल मेंटेन रखना चाहिए। मेरे को लेके मत समझना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो कहने का मतलब क्या है, एकदम गुड लुकिंग होना चाहिए। आपके नेल्स वगैरह कट होने चाहिए, साफ़ सफाई होना चाहिए, हेयर में ऑयल वगैरह होना चाहिए। नहीं फटे कपड़े पहने हो, मुंह धोया नहीं है, ब्रश किया नहीं हो, चले आए, नो। तो यहाँ हाइजीन का मतलब है अपनी खुद की साफ सफाई रखना,
खुद की केयर करना, खुद को क्लीन रखना। आप कैसे, आइए समझते हैं। केयर, हेयर जो होता है ये डेंड्रफ फ्री होना चाहिए, इसमें डेंड्रफ नहीं होना चाहिए। पता चला दूर से सामने कोई व्यक्ति है, आपका कम्युनिकेशन अच्छे किसी व्यक्ति के साथ चल रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, आप किसी बॉस के साथ डिस्कस कर रहे हो, आप प्रिंसिपल के साथ डिस्कस कर रहे हो, पता चला कि डेंड्रफ है, तो सामने वाला देख के कहेगा कुछ नहीं आपसे, फिर भी वो उस तरीके का बॉन्ड नहीं बन पाता हमारा उसके साथ। बात ये है ना। अब देखिए स्किन रफ नहीं होनी चाहिए, मान लो ब्रश करना चाहिए डेली, है ना। और क्या, कट योर नेल्स एवरी वीक, हमें अपने नेल्स कट रखने चाहिए। तो यही साफ़ सफाई के बारे में, खुद के बारे में ध्यान रखना चाहिए। इससे भी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम ओके होता है। पता चलता क्यों, ऐसा क्यों होता है, पता चला जिस बंदे से आप बात करने जा रहे हो वो गुड लुकिंग है, हैंडसम है, उसकी पर्सनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है। जब आप उसे देखते हो और अपने आप को देखते हो तो आप अपने आप को भी फिट पाते हो। आपको लगता है कि यार जिससे मैं बात करने जा रहा हूँ वो भी गुड लुकिंग है, मैं भी हूँ। गुड लुकिंग चेहरे से मतलब नहीं है कि फेस बहुत अच्छा होना चाहिए, फेस कट अच्छे होने चाहिए। आप अपने आप को, आपको लगता है यस मैं उसके इक्वल हूँ, कर सकता हूँ, नहीं भी हूँ तो भी मैं हैंडल कर लूँगा, है ना। अब ज़रूरी थोड़ी नहीं कि गोरे हो, गोरे और काले से मतलब नहीं है यहाँ पे चलिए, तो बॉस देखो हमें डेली नहाना चाहिए, अपने कपड़े रेगुलर साफ़ सफाई वाले कपड़े पहनने चाहिए, हेयर अच्छे रखने चाहिए, है ना। और इसमें अब कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, कुछ चीज़ें जैसे चेंज कर लेनी चाहिए। सॉक्स हो गए, सॉक्स अगर 10 दिन से सॉक्स वही पहने हो तो बदबू तो आएगी उनमें, सॉक्स डेली चेंज कर लेना चाहिए हमें। हैंड का चिप रूमाल हो गया वो चेंज कर लेना चाहिए, है ना। अगर हमें खांसी जुकाम कुछ आ रहा है तो हैंकी को रख के खांसना या छींकना चाहिए हमें, है ना। सॉरी भी बाद में बोलना चाहिए। तो इस चीज़ों की अपने बारे में ध्यान रखना, साफ़ सफाई के बारे में, बॉडी लैंग्वेज के बारे में, है ना, अपने कपड़ों के बारे में, बिल्कुल खुद को वेल मेंटेन गुड लुकिंग रखना। ना नेक्स्ट पॉइंट, ग्रूमिंग, ये भी उसी से है। ग्रूमिंग भी यही सेम वर्ड है, सेम जो मैंने ये बताया हाइजीन, यही है ग्रूमिंग, सज धज कर चलना, संवरना। तो ये भी क्या है, देखिए जैसे क्लोथ्स के बारे में इसमें बताया गया है, क्लोथ शुड बी नीट एंड क्लीन एंड आयरन। आपके जो कपड़े हैं वो साफ और स्वच्छ होने चाहिए, और इस्त्री किए हुए होने चाहिए, मीन्स प्रेस जिसे बोलते हैं, आयरन, इस्त्री किए हुए कपड़े होने चाहिए। ओके। शूज शुड बी क्लीन एंड पॉलिश्ड, आपके शूज एकदम क्लीन होने चाहिए और उस पर पॉलिश होनी चाहिए। ओके। तो ये वही चीज़ है जो मैंने अभी बताया। तो देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बता तो मैं चुका ही हूँ। जैसे देखो, कीप एसेसरी लाइक बेल्ट, ज्वेलरी सिंपल, सिंपल ज्वेलरी, सिंपल बेल्ट हमारी होनी चाहिए, है ना। हेयर बॉस होने चाहिए, कीप होनी चाहिए, डेंड्रफ नहीं होना चाहिए, थोड़ा स्टाइल होना चाहिए, स्मार्ट लुकिंग में आना चाहिए। फेस भी हमारा साफ होना चाहिए, रेगुलर साफ, है ना। टीथ हमें साफ रखने चाहिए, ब्रश करना चाहिए, है ना। अवॉइडिंग ईटिंग पान और च्यूइंग मेटल, है ना, हमें कोई गुटखा वगैरह, पान वगैरह नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होता है, जब हम सामने वाले से बात करते हैं तो बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में बेटा हमें बताया गया है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं इन्हें हटा देता हूँ, मैंने आपको 3 पॉइंट डिस्कस करा दिए, है ना। नाउ नेक्स्ट, स्पीक लाउड एंड क्लियर सॉरी, 4th पॉइंट, स्पीक लाउड एंड क्लियर। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पहले तो मुझे ये समझो। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के कुछ टिप्स, कुछ तरीके, कुछ नियम हैं। स्पीक लाउड एंड क्लियर, जब भी हमारा इंटरेक्शन किसी के साथ होता है, कम्युनिकेशन किसी भी टाइप का हो रहा है अगर, तो स्पीक हमें किस तरीके का बोलना चाहिए, बिल्कुल क्लियर, हमारी आवाज़ में स्पष्टता होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, सामने वाले को समझ आनी चाहिए। ये नहीं आप जिस मुद्दे पर, जिस टॉपिक पर बात कर रहे हो, सामने वाले को पता ही नहीं, आप रामायण गाए हुए लगे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और लाउड, आवाज़ तेज होनी चाहिए। तेज का मतलब नहीं है चिल्लाओ, नो, आवाज़ का मतलब ये है इतना लाउडली होना चाहिए कि सामने वाला इजीली और क्लियर सुन सके। इतना भी धीमे मत बोलो कि सामने वाला सुन ना सके। नाउ नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग है, एच ही,
बॉडी लैंग्वेज में हमारा क्या होता है समझिएगा। बॉडी लैंग्वेज होता है पर्सनैलिटी। आपने देखा होगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पीडी, जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, आपने देखा होगा पीडी होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बॉडी लैंग्वेज, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका। बॉडी लैंग्वेज आप अपने, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हैंड का चलाना, फेस का चलाना, आई कॉन्टैक्ट, है ना, एक बॉन्ड बनाना, है ना, ये क्या है बॉडी लैंग्वेज। आप किस तरीके से चलना, थोड़ा स्टाइल में चलना, किस तरीके, मतलब आपकी बॉडी को देखकर आपके हाव विचार, हाथ पैर क्या चल रहा है, सब कुछ ऑल ओवर, ये एकदम गुड होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, इससे बहुत इंप्रेशन पड़ता है। ओके बेटा, तो इससे भी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, इंक्रीज कर सकते हैं हम इससे। नाउ नेक्स्ट एक है हमारा एम्ब्रेस द स्ट्रेंथ। एम्ब्रेस स्ट्रेंथ मीन्स हमारी जो ताकत होती हैं उनसे हमें प्यार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्यार। हमारी जो ताकत होती है, ताकत जैसे हम कौन सा काम बेहतर कर सकते हैं, हम अच्छा बोल सकते हैं, मतलब हमें अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता करके रखना चाहिए कि हमें कौन सी खूबी है, हम किस फील्ड में अच्छे हैं, हम कौन सा काम बहुत जल्दी से बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है ना, आप किस चीज़ की जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, है ना, तो सब लोग आपकी अप्रिशिएट करेंगे। देखो, तो हमें अपनी ताकतों के बारे में पता होना चाहिए, हमें अपनी अच्छाइयों के बारे में मालूम होना चाहिए, जिससे कि हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और डेवलप कर सकें। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, एप्रिशिएट द अचीवमेंट। एप्रिशिएट, देखो हमें अपने बारे में ये पता होना चाहिए हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। मैं बता रहा था एम्ब्रेस स्ट्रेंथ, मैंने आपको बता दिया, है ना, कि हमें अपनी अच्छाइयों के बारे में पता होना चाहिए, अपनी ताकत के बारे में पता होना चाहिए, तो हम सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना डेवलप कर सकते हैं। और देखिए बहुत से तरीके होते हैं इसके, जैसे कि हमें हमारे अंदर क्या क्या अच्छे पॉइंट्स हैं, हम क्या क्या अंदर हमारे अंदर अच्छाइयाँ हैं, उन्हें पहचानो, हम किस फील्ड में निपुण हैं। मतलब सबकी कुछ ना कुछ हॉबी होती हैं, कोई ना कोई किसी फील्ड में निपुण होता है, तो आप उसी फील्ड में आगे बढ़िए तो आप कुछ अच्छा कर पाओगे। आप अपनी अच्छाइयों के बारे में जानिए कि मैं ये काम अच्छा कर सकता हूँ। जैसे किसी का कम्युनिकेशन बहुत बेटर होता है, इंटरेक्शन, आप अच्छा बोल सकते हो, है ना, तो आप अपनी अच्छाइयों को पहचानिए। तो यही सब चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो मेरी तरफ से ये चैप्टर टोटली फिनिश है। मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन क्लास 9th का सेकंड चैप्टर, जिसका नेम है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट किया। कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को फिर से प्ले करके देख लीजिए, मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं मिलेगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कंसल्ट कर लेना। अब ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन फिनिश हुआ, अब बचा इसका क्वेश्चन आंसर एंड आपका बुक मैटर, जिसके नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। तो आप इसे देखे रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी